जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार प्रधान शिक्षक काउंसलिंग के ऊपर। सक्षमता काउंसलिंग हुई थी, उसमें बहुत सी गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से जो है बहुत से शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हो पाया था। ये गलतियां आपको नहीं करना है और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कितनी कॉपी रखना है, ओरिजिनल और जेरोक्स की कितनी कॉपी आपको चाहिए होगा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस पर भी आपको इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो लगातार कमेंट आ रहा है कि स्लॉट, जैसे कि आपका जो है काउंसलिंग जो है 9 से 13 दिसंबर के बीच में होने वाला है। अब किस शिक्षक का जो है कब स्लॉट आएगा, कैसे काउंसलिंग होगा, कैसे जानकारी मिलेगी, कैसे चेक करना है, यह सभी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम पर आप जुड़कर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट, जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की बात कही गई है और कितनी कॉपी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका पत्र था उसमें निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। कौन कौन से, सबसे पहले पहला पॉइंट जो है एक एक करके देखें। एडमिट कार्ड आपको रख लेना है और इसी तरह से जो आप तैयार कर लीजिए एडमिट कार्ड, और इसका एक 100 अभिप्रमाणित, यानी इसका एक जेरोक्स करके उस पर अपना 100 अभिप्रमाणित का मतलब है कि अपना हस्ताक्षर। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, आपको जो है मूल आधार प्रमाण पत्र, आधार कार्ड रखना है और उसकी एक कॉपी रखना है जिस पे आपका साइन होगा। दो चीज़ हो गया। तीसरा जो है सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क परिलक्षित हो कि एक एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। अब इसको थोड़ा समझिएगा। एक तो जितना भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका ओरिजिनल कॉपी रख लीजिए। दूसरा, जो आपने अपलोड किया है उसको डाउनलोड कर लीजिए जिस पे बीपीएससी का वाटर मार्क है। और तीसरा, इसमें क्या चाहिए, जो आपने अपलोड किया है इसका जेरोक्स। ठीक है, तो यानी कुल मिला के आपके पास यह 3 कॉपी, एक ओरिजिनल हो गया, एक जो अपलोड किया था वो, और एक जो है जेरोक्स। तो ये सभी को आप रख लीजिए। ये हो गया आपका तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा हो गया इसमें सीटेट, बीटेट, स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जो भी आपने पास किया है एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। यह भी आपको जो है ओरिजिनल प्लस में जो आपने अपलोड किया है उसकी जेरोक्स भी चाहिए होगा। चौथा हो गया। पांचवा हो गया जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा, ये इसी की बात मैं कर रहा था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की 100 अभिप्रमाणित। यह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यही अनुभव प्रमाण पत्र था जो आपने अपलोड किया था, लेकिन यहाँ पर जो लगातार कमेंट आ रहा है कि अगर इस पर हस्ताक्षर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी और यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से हस्ताक्षर हुआ है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से जो स्थापना से जो साइन लिया है वह वैलिड है। उसी वाले का जो है ओरिजिनल और जो आपने अपलोड किया है वो, और एक और कॉपी, यानी 3 कॉपी, यानी इसी वाले को लेके जाना है। नया कुछ भी आपको नहीं लेके जाना है, वही पुराना जो आपने अपलोड किया था। और उस पर अगर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का हस्ताक्षर है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर डीईओ से कराने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका वैलिड रहेगा। छठा पॉइंट है पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था, यह आप रख लिए होंगे। फोटो चाहिए। आरक्षण दावा से संबंधित, अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और है कि मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया था, उनका सिलेक्शन हो गया है जनरल कैटेगरी में, तो क्या उनको ओबीसी के लिए जाना है या फिर जनरल? तो देखिए, आपको डॉक्यूमेंट ओबीसी का ही दिखाना पड़ेगा। तो ये जो प्रश्न लगातार पूछा जा रहा था, तो अगर आपने फॉर्म भरते समय आरक्षण का दावा किया है तो आपको उसी के आधार पर जो है डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपका रिजल्ट चाहे किसी में भी बना हो। इसके अलावा जन्म तिथि में अगर छूट के लिए आपने अप्लाई किया था, संबंधित दावा प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से, और जो आपने अपलोड किया था वह भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा, जन्म तिथि में छूट के लिए अगर अप्लाई किया है तो। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे
साथ ही अपना पैन कार्ड का 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ लाएंगे। आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है आपका OTP वगैरह आएगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही जो है आपको अपना पैन कार्ड का जेरोक्स भी साथ में लेके जाना है, जिस पे आपका अपना हस्ताक्षर होना चाहिए। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल जो अपलोड किया है वो और साथ में एक एक जेरोक्स, यानी कुल मिलाकर 3 फाइल आपको लेकर जाना है। अब बात कर लेते हैं स्लॉट। तो देखिए, स्लॉट के लिए आपको 2 चीज़ें जाननी पड़ेगी। आपका जो काउंसलिंग है 9 से 13 दिसंबर, इसकी जानकारी आपको जैसे सक्षमता का काउंसलिंग का मोबाइल पर स्लॉट आया था उस प्रकार, और दूसरा बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन यहाँ पर जो गलतियाँ पहले हुई हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। अब आपका मान लीजिए 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में काउंसलिंग है, आप तैयार रहिए 9 दिसंबर के लिए, क्योंकि जो ये मैसेज प्राप्त होता है, जो हमने काउंसलिंग में देखा है, बहुत से शिक्षकों का अगर मान लीजिए 8 को काउंसलिंग है तो 7 तारीख को रात को मैसेज मिला है। तो अगर आप पहले से तैयार नहीं रहिएगा तो अगर 7 तारीख को रात के 9 बजे आपको मैसेज मिलेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप जो है डॉक्यूमेंट रेडी रखिए कि आपका 9 दिसंबर को ही काउंसलिंग है। बाकी आपको जो है जानकारी मिल जाएगी, मोबाइल पर भी मिल जाएगी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा। लेकिन आप अपने आप को जो है 9 दिसंबर के हिसाब से ही तैयार रखिए। आप इंतज़ार मत कीजिए कि जब SMS आएगा उसके बाद हम अपना तैयारी करेंगे। आपका जो स्लॉट होगा, जो डेट होगा, वह एक दिन पहले आएगा। इसीलिए जो है आप पहले से रेडी रखिए इन सभी चीज़ों को, सभी डॉक्यूमेंट्स को। और आपका जो काउंसलिंग से संबंधित जो स्लॉट है वह आपके मोबाइल पर और जो ऑफिशियल वेबसाइट है एजुकेशन डिपार्टमेंट का उस पर जैसे ही आ जाएगा उसकी जानकारी भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जो है हम जो भी ये जैसे ही अपलोड किया जाएगा स्लॉट तो आपको जो है वहाँ पर इसकी कॉपी भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। जय हिंद।